जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव टेस्ट को देखेंगे। तो सभी छात्र इस टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर करने का भी प्रयत्न करिएगा। और सभी बच्चों को बता दें टेस्ट देने का तरीका। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, एरो देंगे और उसके आगे आपके जो भी आंसर हैं वो आंसर देंगे, क्योंकि टेस्ट के अंत में सभी क्वेश्चन के सही आंसरों का मिलान कर सकें। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। आज की टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को कॉपी में नोट करेंगे। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? ठीक है, तो ये रहे आपके आंसर ए, बी, सी और डी, यानी कि उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे और पूर्वी रेलवे। तो इसमें से जो भी आपका आंसर हो अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? सरकार, न्यायपालिका, राजनीतिक दल या संविधान? जो भी आपके आंसर है उसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925, 1964, 1984, 1999। इसमें से जो भी आपका आंसर है प्यारे बच्चों उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? यह तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके मैट्रिक परीक्षा में हर बार पूछता है। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? आंसर है ए, बी, सी और डी। इसमें से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, भारत में कौन शासन प्रणाली है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। इसमें से जो भी आपके आंसर हो उसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये तो वीवीआई क्वेश्चन और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सही बच्चे भी जानते होंगे। आंसर में है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष और 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर सही बच्चे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, और अपने आंसर को नोट भी करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, लोकतंत्र की सफलता की चुनौतियाँ क्या क्या होती है? आपके आंसर हैं ए, बी, सी और डी। इसमें से जो भी आपके आंसर हैं उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? वीवीआई क्वेश्चन से बच्चे ध्यान देंगे। आंसर में है ए, बी, सी और डी। इसमें से जो भी आपके आंसर है प्यारे बच्चों उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन परीक्षा में हर बार पूछता है। क्या है? सागर तट के निकट, मैंग्रोव वन में, सागर तट से दूर या इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो भी आपके आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या क्या है? क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है ए, बी, सी या फिर डी। इसमें से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग
होता है? आर्थिक विकास, समावेशी विकास, आर्थिक वृद्धि या इनमें से कोई नहीं? इसमें से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? वीवीआई क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछने वाला क्वेश्चन है। आंसर्स में है चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड या करेंसी नोट। इसमें से जो भी आपके आंसर हो अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए आंसर में होगा कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो भी आपके आंसर हों अपनी कॉपी में नोट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छिपी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते ही होंगे। आंसर में है सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का भी आंसर सही बच्चे कमेंट में देंगे क्योंकि यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि रूस की मुद्रा क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे कि रूस की मुद्रा क्या है? दिनार, रियाल, रूबल या फिर टका। इसमें से जो भी है आपके आंसर हो अपने कॉपी में नोट करेंगे। और चलिए, हमें यह आशा है कि आप सभी बच्चों ने अच्छे से टेस्ट दिया होगा और सभी क्वेश्चन के आंसर को भी नोट किया होगा। चलिए अब आपके आंसरों का मिलान करेंगे और सही आंसर बताएंगे। उसके बाद सही बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हुए आप भी ज़रूर बताइएगा। चलिए आंसरों का मिलान करते हैं। सभी बच्चे टेस्ट में ध्यान देंगे। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन जो हमने आप सभी बच्चों से पूछा था उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरे का होगा ए और चौथे का हो जाएगा बी और पांचवे का हो जाएगा डी। छठे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो था वो था बी ऑप्शन। सातवें नंबर क्वेश्चन का था डी ऑप्शन और आठवें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ए ऑप्शन। नौवें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था सी वाला ऑप्शन और 10वें नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था बी वाला ऑप्शन। 11वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था बी। 12वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर था सी वाला ऑप्शन। 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था बी वाला ऑप्शन और 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था सी वाला ऑप्शन और 15 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था सी वाला ऑप्शन। तो ये रहे 15 क्वेश्चन के 15 सही आंसर। सही बच्चे अपने क्वेश्चन के आंसरों का मिलान करें और ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आज की इस क्लास को और इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह टेस्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की यह टेस्ट आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।